गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। ये आपका इंग्लिश में लेसन नंबर 2 है। लास्ट वाली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि योगी जो है वो एक पेंटर वाले हाउस में जाता है जिसमें उसका जो फ्रेंड होता है वो एक भिखारी की पेंटिंग बना रहा होता है। तो उसका जो फेस होता है वो झुर्रियाधार होता है और उसके कपड़े भी फटे हुए होते हैं। उसने एक रफ़ स्टिक ले रखी होती है और उसका जो मॉडल था वो कुछ अमेजिंग सा लगता है। तो आगे हम पढ़ते हैं। सर्टेनली रिप्लाई ट्रेवर। ट्रेवर ने रिप्लाई किया निश्चित रूप से। यू डोंट वॉन्ट अ बैगर टू लुक हैप्पी डू यू। ट्रेवर ने कहा कि तुम एक भिखारी को खुश होते हुए नहीं देख सकते। डू यू, क्या आप। हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग आस्क्ड योगी। योगी ने पूछा एक मॉडल को यहाँ बैठने के कितने पैसे मिलते होंगे। एज ही फाउंड हिमसेल्फ अ कंफर्टेबल सीट। क्या उसे ऐसे ही उसे एक आरामदायक सीट भी मिलती होगी। अ शीइंग एंड हावर। एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर एलन। एलन से पूछता है कि उससे पूछता है कि उसे मॉडल को यहाँ पे बैठने के कितने पैसे मिलते होंगे। तो वो बताता है कि 1 घंटे के 1 शिलिंग। जैसे हमारे यहाँ रुपए चलता है वैसे ही वहाँ पे शिलिंग चलता है। ठीक है। एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर। और तुम्हें तुम्हारी पिक्चर को प्राप्त करने के लिए कितने लगते हैं। ओ फॉर दिस आई गेट 2000। मुझे उसके 2000 मिलते हैं। क्या, कौन। गिनी पेंटर्स पोइट्स एंड फिजिशियन ऑलवेज गेट गिनी। यानी कि जो पेंटर्स होते हैं, चित्रकार होते हैं, कवि होते हैं और जो चिकित्सक होते हैं उन्हें हमेशा गिनी मिलती है। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ रुपए होते हैं वैसे ही वहाँ पे गिनी वगैरह होती है। वेल अच्छा, आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज क्राइड योगी। योगी ने चिल्लाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें भी उसमें परसेंटेज यानी कि प्रतिशत मिलना चाहिए। लाफिंग हंसते हुए, दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू। उनका काम भी उतना ही कठिन होता है जितना कि तुम्हारा होता है। नॉनसेंस नॉनसेंस यानी कि बकवास बकवास। वाई, क्यों। लुक देखो एट द ट्रबल ऑफ लेइंग ऑन द पेंट अलोन एंड स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग एट वंस एज ए। यानी कि जैसे पेंटिंग पे लेटना भी उतना ही मुश्किल होता है जितने पूरे दिन खड़े रहना। यानी कि अगर हम किसी की पेंटिंग बना रहे हैं वो जैसे भी बैठा हुआ है तो वो उतना ही मुश्किल, उसे उतना बैठना भी उसके लिए उतना ही मुश्किल होता है जितना कि एक पेंटर के लिए खड़े होकर उसकी पेंटिंग बनाना। इट इज़ ऑल वेरी वेल। ये बहुत अच्छा है योगी फॉर यू टू टॉक बट आई एश्योर यू डैट देयर आर मोमेंट व्हेन आर्ट ऑलमोस्ट बिकम मैनुअल लेबर। यानी कि बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए बातें करना, लेकिन मेरा विश्वास करो उसमें ऐसा क्षण भी आता है जिसमें जो कला होती है उसमें हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बट यू मस्ट नॉट चैटर। लेकिन तुम्हें तो ये सब बकवास लगती है। आई एम वेरी बिजी सो कीप क्वाइट। मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ इसलिए चुप रहो। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द सर्वेंट केम इन। नौकर अंदर आता है और टोल्ड ट्रेवर। ट्रेवर से कहता है डैट द फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू हिम। कि जो फ्रेम मेकर है वो तुमसे बात करना चाहता है। डोंट रन अवे योगी। योगी ने उससे कहा कि भागो मत। ही सैड, उसने कहा एज ही वेंट आउट आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। मैं अभी जा रहा हूँ और अभी कुछ क्षणों में वापस आता हूँ। The old beggar took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench that was behind him. यानी कि ट्रेवर के जाने के बाद जो बूढ़ा भिखारी था उसे कुछ फ़ायदा मिला। उसके जाने के बाद उसे कुछ ऐसा आराम सा मिला कि वो अपनी जिस पोजीशन में बैठा हुआ था वहाँ से उठकर जो उसके पीछे एक लकड़ी की बेंच पड़ी थी उस पर जाकर थोड़ी देर के लिए वो आराम करने लगा। He looked so forlorn and dressed that Yogi could not help pitying him. उसे ऐसा लग रहा था, यानी कि खुद में वो मनहूस सा महसूस कर रहा था
कि ह्यूगी उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखा रहा था। एंड फेल्ट इन हिज पॉकेट टू सी व्हाट मनी ही हैड। उसके बाद उसने अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में महसूस किया कि उसके पास कितने पैसे हैं। एज ही कुड फाइंड वाज अ गोल्ड कॉइन, अ सिल्वर, यानी कि उसने पाया कि उसके पास एक गोल्ड कॉइन है, सोने का सिक्का है, जो उसके संप्रभु का है। पुअर ओल्ड फेलो ही थॉट टू हिमसेल्फ, जो बेचारा गरीब साथी था वह खुद में ही सोचने लगा, ही वॉन्ट्स इट मोर देन आई डू, जितना मुझे प्राप्त करना चाहिए मैं उससे ज़्यादा प्राप्त कर सकता हूँ, मैं उससे ज़्यादा चाह सकता हूँ। बट लेकिन इट मीन्स नो टैक्सी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। इसका मतलब है कि अगले 2 सप्ताह तक मुझे कोई भी टैक्सी नहीं मिलेगी, यानी कि टैक्सी का किराया देने की बजाय वो उन सारे पैसों को वो बचत कर सकता है। एंड वॉक अक्रॉस द स्टूडियो, और स्टूडियो तक मुझे चलकर आना पड़ेगा। एंड स्लिप द सोविजन इनटू द बैगर्स हैंड, और उसके हाथ में जो उसके संप्रभु थे वो भी एकदम से फिसल जाती है। द ओल्ड मैन लुक सरप्राइज, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो सरप्राइज हुआ। एंड स्माइल फैंटली, और थोड़ा बेहोशी की तरह उसने स्माइल किया, मुस्कुराया। थैंक यू सर, ही सेड, थैंक यू, आपका धन्यवाद। देन ट्रेवर आया, उसके बाद ट्रेवर जो है वो वापस आ जाता है। एंड ह्यूगी टुक हिज लीव, और ह्यूगी जो है वो वहाँ से निकलना चाहता है। ब्लशिंग अ लिटिल एट व्हाट ही हैड डन, जो भी उसने किया था उसके लिए वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाता है। ही स्पेंड द डे विद लॉरा, उसने फिर लॉरा के साथ अपना डे स्पेंड किया। गॉट अ चार्मिंग स्कॉल्डिंग फॉर हिज एक्स्ट्रावेजेंस एंड हैड टू वॉक होम, और उसने अपने अपव्यय पर थोड़ा चार्मिंग किया, यानी कि थोड़ा उसे अपने अपव्यय पर थोड़ी उसे डांट पड़ी। उसके बाद वो वापस घर के लिए निकल गए।